हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी के लिए जो आपका ल्यूसेंट और घटना चक्र है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के कुछ नोट्स हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, 7 पेज का नोट्स है, 1-2 पेज अभी करा होगा, फिर छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दूंगा। तो इसमें आपका अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में तो 5 क्वेश्चन यहाँ से पक्का है आपका, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं सिटीज़ एंड रिवर्स। तो पहले आप देखिए कि जो काबुल है, तो काबुल किस रिवर के नज़दीक है, तो ये काबुल रिवर के नज़दीक। नासिक देख रहे हैं, नासिक गोदावरी के नज़दीक है। कोलकाता हुगली के नज़दीक है। कटक महानदी के नज़दीक है। कैरो ये नील नदी के नज़दीक है। अंकारा अंकारा नदी के नज़दीक है। बगदाद टाइग्रिस के नज़दीक है। हरिद्वार गंगा के नज़दीक है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के नज़दीक है। लखनऊ गोमती के नज़दीक है। कानपुर गंगा के नज़दीक है। विजयवाड़ा कृष्णा के नज़दीक है। अक्याब इरावाडी के नज़दीक है। शंघाई यांगचे रिवर के नज़दीक है। लंदन थेम्स के नज़दीक है। पेरिस जो है वो सीन नदी के नज़दीक है। सीन नदी से आपका एक करंट अफेयर भी है, ठीक है। ग्लासगो क्लाइड नदी के नज़दीक है। बुडापेस्ट दानुबो नदी के नज़दीक है। रोम टाइबर नदी के नज़दीक है। न्यूयॉर्क हडसन के नज़दीक। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस के नज़दीक। हैम्बर्ग एल्वे के नज़दीक है। तो ये आपका सिटीज एंड रिवर्स, आप एक बार खुद से लिख भी लेना, वो हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग स्टेट और पासेस देखेंगे, मतलब बहुत सारा जो दर्रा है हिमालय के पास, तो उसमें कौन कौन से स्टेट में कौन आता है वो देखते हैं। तो JNK में आपका आता है बुर्जिला और जोजिला। हिमाचल प्रदेश में आता है बाराला, चाला और शिपकिला। बाराला, चाला और शिपकिला। उत्तराखंड में आता है नीतीला और लिपुलेखला। लिपुलेख आप याद रखिएगा, लिपुलेख उधर नेपाल से भी इंडिया का चल रहा है लिपुलेख को लेके। तो नीतीला और लिपुलेखला ये उत्तराखंड से। सिक्किम से आपका जेलेपला और नाथुला। नाथुला और जेलेपला, नाथुला एंड जेलेपला ये सिक्किम से है। फिर अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कोल्ड करेंट्स हम लोग देख लेते हैं, यानी कि हम लोग अगर कोल्ड करेंट्स हम लोग को पता होगा तो बाकी जो इसके अलावा जो भी होगा वो सारा वार्म करेंट होगा। तो कोल्ड करेंट हम लोग देखते हैं कि हमडोल्ड और पेरुवियन ये कोल्ड करेंट है। फिर कोरिल या ओएसियो भी इसको बोलिए या ओकोट्स बोलिए, ये आपका कोल्ड करेंट है। फिर कैलिफोर्निया, अंटार्कटिका सर्कमपोलर, लेब्राडोर, कैनेडी, बेंगुएला, अंटार्कटिका सर्कमपोलर, फॉकलैंड, ये आपका कोल्ड करेंट है। और इसके अलावा वार्म करेंट है। फिर कुछ हम लोग देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि और भी जो आपका ल्यूसेंट में दिया हुआ था उसको देखते हैं। जैसे लॉन्गेस्ट NH कौन है इंडिया में, तो NH44 लॉन्गेस्ट NH है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ये 12 स्टेट और यूटी से पास करता है। NH44 12 स्टेट एंड यूटी से पास करता है, लॉन्गेस्ट NH है इंडिया का। BRO जो है वो 1960 में इस्टेब्लिश किया गया है। इंडियन रेलवे जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और इंडिया में फर्स्ट रेल जो था वो 16 अप्रैल 1853 को शुरू किया गया था, मुंबई से थाने के बीच। इंडियन रेल बोर्ड ये 1905 में इस्टेब्लिश किया गया। इंडियन रेलवे को 17 जोन में डिवाइड किया गया है। एयर ट्रांसपोर्ट 1911 से शुरू हुआ और एयर ट्रांसपोर्ट 1953 में नेशनलाइज कर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1995 में किया गया। फिर हम लोग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल देखते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल हो गया हिमालय हो गया, ओडल हो गया, एल्प्स हो गया, रॉकीज हो गया, एंडिस हो गया। देखिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं पूछेगा, मोस्टली एग्जाम्पल पूछता है। तो एग्जाम्पल वगैरह जैसे फोल्ड माउंटेन क्या होता है ये सब प्री में नहीं पूछेगा आपको BPSC। तो आपको क्या करना है कि आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। तो हिमालय, ओडल, एल्प्स, रॉकीज एंड एंडीज, तो ये आप याद रखिएगा। HUARA ये 5 आप फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का अगर हम लोग बात करें तो ब्लॉक माउंटेन में ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है। फिर इंडिया में विंध्याचल हो गया, सतपुरा हो गया, सॉल्ट रेंज हो गया, ये सब आपका ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। फिर रेसिडुअल माउंटेन्स तो अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल हिल्स, सियरा जो कि स्पेन में है, ये सब रेसिडुअल माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। कुछ और हम लोग GK टाइप देख लेते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड। नियाग्रा फॉल्स ये नॉर्थ अमेरिका में है। नियाग्रा फॉल्स नॉर्थ अमेरिका में है। लेक सांभर जो है वो राजस्थान में है, याद रखिएगा, उड़ीसा मत सोचिएगा। लेक सांभर जो है, सांभर लेक, वो राजस्थान में है। अंडमान एंड निकोबार में 572 आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार में 572 आइलैंड है। लक्षद्वीप पे
36 कोरल आइलैंड है, लक्षद्वीप पे 36 कोरल आइलैंड है। फिर हम लोग देखते हैं कि सिक्किम जो है आपका, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। प्रोजेक्ट दंतक, ये BRO से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट दंतक BRO से रिलेटेड है। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई में। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट विशाखापट्टनम। दीनदयाल पोर्ट जो है वो कांडला में है, ये एक टाइडल पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया है, हल्दिया पोर्ट फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया है। लट डिजर्ट, ये ईरान में है, ये हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। लट डिजर्ट जो कि ईरान में है, ये हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। लोएस्ट पॉइंट कहाँ है? डेड सी में, लोएस्ट पॉइंट डेड सी में है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये लेक बैकाल है जो कि रसिया में। बेरिंग स्ट्रेट क्या है? ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है। बेरिंग स्ट्रेट एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है। रेड सी और सुएज कनाल, ये एशिया और अफ्रीका के बीच में है। रेड सी और सुएज कनाल ये अफ्रीका और एशिया के बीच में। आर्कटिक सर्किल जो है वो सिर्फ यूरोप से पास करता है, सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट से पास करता है, यूरोप से। आर्कटिक सर्किल सिर्फ यूरोप से पास करता है। K2 जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक है, इसका नाम ऑस्टन गॉडविन भी है। 8611 मीटर इसका पीक है, ठीक है। ये कहाँ है? काराकोरम रेंज में है। फिर हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज हम लोग देखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंट लाइन, USA और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल, इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38th पैरेलल, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38th पैरेलल, फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनोट लाइन, फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनोट लाइन, और इंडिया और आपको ये बताना है किस कंट्री के बीच में जॉनसन लाइन है। इंडिया और किस कंट्री के बीच में जॉनसन लाइन है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि आइलैंड ऑफ ग्लोब्स। आइलैंड ऑफ ग्लोब्स किसको बोलते हैं? जंजीबार को। पर्ल आइलैंड किसको बोलते हैं? पनामा को। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक बोलते हैं वेनिस को। विंडी सिटी किसको बोलते हैं? शिकागो को। येलो रिवर हुआंग हो। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैप्स न्यूयॉर्क। गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। कॉकपिट ऑफ यूरोप यूरोपियन यूनियन बेल्जियम। इटरनल सिटी रोम। हर्मिट किंगडम कोरिया। आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम। ये सब आपको जीके टाइप में याद रखना है। अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर कोस्ट लाइन है इसका। गुजरात का 1214.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का 973.7 किलोमीटर कोस्ट लाइन, ठीक है। ड्राई एयर ऑफ सहारा इसको हरमटन बोलते हैं। ड्राई एयर ऑफ सहारा इसको हरमटन बोलते हैं। ड्राई एयर ऑफ सहारा को हरमटन बोलते हैं। एल्निनो करंट जो है वो पेरू के कोस्ट पे ऑकर होता है। पेरू के कोस्ट पे एल्निनो करंट ऑकर होता है। एल्प्स क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एल्प्स क्या है? कि यंग फोल्ड माउंटेन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 17 कंट्रीज से पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 17 कंट्रीज पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 13 कंट्रीज पास करता है। इक्वेटर, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इक्वेटर 11 से करता है या 12 से, ये आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इक्वेटर 11 से करता है या 12 से, कहीं कहीं रिसेंट में 11 दिया हुआ है पुराने में, तो एक बार नए में आप देख लीजिएगा कि 11 से करता है या 12 से। फिर और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि करेंसी ऑफ यूक्रेन, ये देख लीजिएगा ह्रिविन। करेंसी ऑफ रसिया रूबल। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। इडुकी प्रोजेक्ट रिवर पेरियार पे है। इडुकी प्रोजेक्ट रिवर पेरियार पे है, केरला। तेहरी प्रोजेक्ट रिवर भागीरथी पे है। तेहरी प्रोजेक्ट रिवर भागीरथी पे। भाखड़ा नंगल सतलज पे है। भाखड़ा नंगल सतलज पे है। दामोदर को बंगाल का सौरव बोला जाता है। दामोदर रिवर को बंगाल का सौरव बोला जाता है। ब्रह्मपुत्रा वो बांग्लादेश में धुबड़ी के नज़दीक इंटर करता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा धुबड़ी के नज़दीक इंटर करता है।
वर्ल्ड में कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है एशिया को छोड़ के जिसका पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा होगा। वर्ल्ड में कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है एशिया को छोड़ के जिसका पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा होगा। ठीक है, और देखते हैं माउंट कैमरून, ये कहाँ है? कैमरून में। माउंट एटना इटली में है। टाल कहाँ है? फिलीपींस में है। कोही सुल्तान बलूचिस्तान में है। माउंट एल्ब्रस रसिया में है। किलिमंजारो तंजानिया में। तो ये सब आप याद रखिएगा। ट्रेड विंड्स क्या होता है? 0 से 30 डिग्री के बीच में। ट्रेड विंड्स 0 से 30 डिग्री के बीच में। वेस्टर्लीज 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। तो इसको आप रोडिंग 40, फ्यूरियस 50 इस तरह से भी बोल सकते हैं वेस्टर्लीज को। तो वेस्टर्लीज 30 से 60 डिग्री के बीच में और ट्रेड विंड्स 0 से 30 डिग्री के बीच में। अनिमोमीटर से हम लोग विंड वेलोसिटी को मेजर करते हैं। अनिमोमीटर से विंड वेलोसिटी को, विंड वेन या वेदर कॉक से विंड डायरेक्शन को, विंड वेन या वेदर कॉक से विंड डायरेक्शन को। मिलीवार्स को हेक्टोपास्कल भी बोलते हैं। मिलीवार्स को हेक्टोपास्कल भी बोलते हैं। चिनूक क्या है? एक स्नोईटर है। चिनूक स्नोईटर, चिनूक विंड स्नोईटर भी बोलते हैं इसको। सिरोको को ब्लड रेन बोलते हैं। ये सब याद रखना है आपको। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो क्लोजेस्ट स्टार आफ्टर सन है, मतलब सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, तो वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। फर्स्ट सन हो गया, सन सबसे नज़दीक है। 88 कॉन्स्टलेशन है। 88 कॉन्स्टलेशन है। एंड्रोमेडा क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। अगर हम लोग अर्थ का कंपोजिशन बात करें तो फेरस 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%। तो ये चार याद रखिएगा। फेरस सबसे ज़्यादा है और ऑक्सीजन सेकंड पे। फर्स्ट पर्सन टू रीच अंटार्कटिका रोल्ड एमंडसन। फर्स्ट पर्सन टू रीच अंटार्कटिका रोल्ड एमंडसन। फर्स्ट इंडियन जो अंटार्कटिका पे पहुंचा वो रामचरण जी है। रामचरण जी। फर्स्ट इंडियन जो साउथ पोल पे पहुंचा वो गिरिराज सिरची। गिरिराज सिरची। दक्षिण गंगोत्री 1983 में शुरू किया गया। मैत्री 98, भारती 2009। ये सब अंटार्कटिका में इंडिया का रिसर्च स्टेशन है। अंटार्कटिका को डायनेमिक या एक्टिव कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। अंटार्कटिका को डायनेमिक या एक्टिव कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ओजोन डिप्लीशन सबसे पहली बार 1985 में ऑब्जर्व किया गया था। ओजोन डिप्लीशन सबसे पहली बार 1985 में ऑब्जर्व किया गया था। और ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं? 16 सितंबर। ओजोन डे 16 सितंबर, जो कि आज ही के दिन है। अंटार्कटिका is also called the continent dedicated to science. Antarctica is also called the continent dedicated to science. अब हम लोग देख लेते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। तो कुछ एग्जांपल देख लें। सवाना अफ्रीका में है, वो ट्रॉपिकल है। लानोस वेनेजुएला, कैंपोस ब्राज़ील, सेल्वाज अमेजन बेसिन। तो ये चारों आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। SLCS याद रखिएगा। फिर आपका टेम्परेट ग्रासलैंड का बात करें तो वेल्ड्स अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में, स्टेपस यूरेशिया में है, प्रेडीज नॉर्थ अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। तो पहला वीडियो में आपको इतना कर लेना है, बार बार इसको देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन पक्का आने वाला है। फिर आगे हम लोग क्या कराएंगे देखिए, एग्रीकल्चर का नोट्स बना हुआ वैसे तो एग्रीकल्चर में आपको बताया जाएगा। फिर ये इंडिया का भी एग्रीकल्चर है, वर्ल्ड का भी एग्रीकल्चर है। और उसके बाद फिर हम लोग मिनरल्स भी लाएंगे, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।